तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आज मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा और साथ ही साथ में इसका फुल सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10 का आपका सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर कैसा आएगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप सभी को A to Z क्वेश्चंस बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 के आपके सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। यहाँ से आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। समय दिया जाएगा आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का सामाजिक का पूरा पेपर देखेंगे आज हम यहाँ से। और चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आप सभी को इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में शुद्ध बोए गए 80% क्षेत्र है, कहाँ के? पंजाब और हरियाणा के। दूसरा क्वेश्चन, एक एलए समतुल्य होता है। तो देखिएगा एक एलए जो होता है ना 55.1 सीएम फ्रैंकफर्ट के बराबर होता है। तो देखिएगा सेकंड का उत्तर यह आ जाएगा। थर्ड नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। श्रीलंका के जाति समुदाय में सर्वाधिक प्रतिशत है, किसका? श्रीलंकाई तमिल का। तो देखिएगा तीसरे का उत्तर आपको ये लिख लेना, श्रीलंकाई तमिल। चौथा क्वेश्चन, सर्वाधिक बाल स्त्री पुरुष अनुपात वाला राज्य। तो देखिएगा सर्वाधिक बाल स्त्री पुरुष अनुपात वाला राज्य कौन सा होगा? मेघालय। यहाँ से आपको क्या लिखना? मेघालय। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो देखिएगा ऋण के औपचारिक स्रोतों में क्या शामिल नहीं है? नियोक्ता। क्या शामिल नहीं है इसमें? नियोक्ता। तो ऐसे आप सब लोग देख लें यहाँ तक के इन क्वेश्चंस को और समझ लेंगे पूरा का पूरा। A to Z क्वेश्चंस आपके पेपर में डियर फ्रेंड्स इसी प्रकार के पूछे जाएंगे जिस प्रकार की मैं आपको बता रहा हूँ। छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोपरा से क्या अभिप्राय है? देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कोपरा का क्या अभिप्राय है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को कोपरा कहते हैं। तो छठे का उत्तर यह हो जाएगा डी नंबर का। इस प्रकार से आप सब लोग देख लें यहाँ तक के इन क्वेश्चंस को। A to Z क्वेश्चंस मैंने यहाँ से आपको बता दिए। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया। कोपरा क्या होता है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, इसे कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिएगा यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेनी है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल राज्य में लागू किया गया। यहाँ पर आपको क्या लिखना? पश्चिम बंगाल। दूसरा क्वेश्चन, हथियारबंद आदिवासी संघर्ष 1770 में समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ? 1770 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, BMI का मापक है। तो देखिएगा BMI किसका मापक है? शरीर द्रव्यमान का मापक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शरीर द्रव्यमान। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन चौथे नंबर का, राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून भारत में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 12 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया था। कब? 12 अक्टूबर 2000 को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। मैग्नेटाइट लोहा इसक में लोहांश कितना होता है? 70% होता है। तो ऐसे आप सभी लोग इसको देख लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, ये जो है ना आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? इसको आप लोग करेक्शन कर ले, मैंने 2000 बताया था मगर ये 2005 में लागू हुआ था। अब चलेगा आगे के क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं कि आगे आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उन सभी का सॉल्यूशन आप सबको किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप सभी को एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे के पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। अब इसके बाद में देखिएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं जिसमें कि लिखा है जेम्स हरग्रीव्स, इसकी जोड़ी का मिलान होगा स्पेनिंग जेनी से। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, सिटी फोर्ट एरिया इल्तुतमिश से। उसके बाद में एप्रो अमेरिकी, इसकी जोड़ी का मिलान टॉमी स्मिथ से। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होगी? नाइकी होगी। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, इसकी जोड़ी बांगरी मताई से। रेड होल, लंबी संकीर्ण सुमंग। तो ऐसा आप सब लोग लिख लेंगे, पूरा का पूरा समझ लेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के सभी उत्तर मैंने आप सबको बता दिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 4, जिसमें कि क्या लिखा है? एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखिएगा एक वाक्य में उत्तर किस प्रकार से लिखना है आपको यहाँ से आप सब लोग देख लें। पहला क्वेश्चन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ब्राजील। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं करना क्या कहलाता है? तो देखिएगा इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। क्या कहते हैं इसको? धर्मनिरपेक्ष। तो इसका राइट आंसर धर्मनिरपेक्ष आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, 1998 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का नाम लिखिए। तो देखिएगा राजनीतिक दल का नाम है तृणमूल कांग्रेस। क्या नाम है इसका? तृणमूल कांग्रेस।
उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा रोजगार, शर्तें, उद्योगों का स्थायित्व, स्वामित्व। ऐसे आप लोग देख लें यहाँ से। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, सन 1813 में फ्रांस से लौटते हुए नेपोलियन को किस रूप में दर्शाया गया है? तो देखिएगा डाकिये के रूप में इसको दर्शाया गया है। 19वीं सदी के अंत में अफ्रीका के सबसे बड़े औपनिवेशिक क्षेत्र का नाम बताइए? तो देखिएगा उसका नाम है रोडेशिया। क्या नाम है उसका? रोडेशिया। ऐसे आप सब लोग यहाँ तक का पूरा पेपर देख लें। उसके बाद में सातवां ये क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा 1764 में कताई प्रक्रिया में उपयोगी मशीन कौन सी थी? तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा स्पिनिंग जेनी। क्या लिख लेना यहाँ से आपको? स्पिनिंग जेनी। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सबको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के सभी क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चन के आंसर्स बता दिए हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है सत्य सत्य बताइए। तो यहाँ से आप सभी को सत्य सत्य वगैरह बताना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंडमानी टील जाति प्रकृति व भौगोलिक सीमाओं के सामान्य क्षेत्र में पाई जाती है। ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध परियोजना से गुजरात के 173 गाँव व 9490 कस्बे पर लाभान्वित हुए हैं। तो देखिएगा ये भी बिल्कुल आपका राइट होगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, ब्रिटेन के भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने कॉर्न लॉ लागू किया। ये बिल्कुल आपका राइट होगा। तो ऐसा आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, देश में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई युद्ध के समान स्थिति शीत युद्ध कहलाती है। ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, जन संघर्ष को लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सत्य होगा। छठा क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो देखिएगा ये भी बिल्कुल आपका असत्य होगा। अब देखिएगा डियर फ्रेंड्स, आगे आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, ह्यूमस किसे कहते हैं? मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताइए। यूनसेट से आप क्या समझते हैं? इसका मुख्य उद्देश्य बताइए। नवीनीकरण व अनवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं? सुबेद जातियों से क्या अभिप्राय है? प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की 2 विशेषताएं, वन्य जीव संरक्षण के उपाय बताने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आप सबको याद कर लेने हैं, जिस प्रकार की मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लें। रोपण कृषि की 2 विशेषताएं, झूम कृषि से क्या तात्पर्य है? भारत की एक खाद्य फसल व उसकी 2 अनुकूल भौगोलिक दशाएं, भारत को एक अखाद्य फसल व उसकी 2 अनुकूल भौगोलिक दशाएं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 12 को देख लें। 1850 के दशक में भारतीय बुनकरों के समक्ष आई 2 चुनौतियां बतानी आपको। उसके बाद में एप्रो अमेरिकी शब्द से क्या आशय है? वैश्वीकरण से क्या आशय है? 15वां क्वेश्चन देख लें, सूरत बंदरगाह की 18वीं सदी तक हाशिए पर पहुंचने के कार्य कारण थे, ये आपको बताना है। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत आपको बताने हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? उसके बाद में सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन आयामों पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ ले, जिसमें कि लिखा है उपभोक्ता जागरूकता के महत्व को समझाइए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21वां देख ले आप सभी लोग। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को देख ले और इनको अच्छे से याद कर लेंगे। A to Z क्वेश्चंस मैंने यहाँ के आप सभी को बता दिए हैं। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस आप सबसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिस प्रकार के कि मैंने आप सबको यहाँ तक के बताए हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखिएगा बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा आगे आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से लिखा है, क्वेश्चन नंबर 23 से दिया गया है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ तक के क्वेश्चन सभी के सभी मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।